नमस्कार। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करते हैं। उमरिया में अवैध निर्माण पर कार्रवाई। संजय पाठक के होटल पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। बांधवगढ़ में संजय पाठक का होटल सायना स्थित है। अवैध निर्माण की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर एसपी की मौजूदगी में अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। उमरिया में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। संजय पाठक के होटल पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बांधवगढ़ में संजय पाठक का होटल स्थित है और अवैध निर्माण की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है संजय पाठक के होटल पर। और कलेक्टर एसपी भी इस दौरान मौजूद थे जब इस अवैध निर्माण को हटाया गया। ये होटल बीजेपी विधायक संजय पाठक का है। जो अवैध निर्माण हुआ था उसे हटाया गया है। इस दौरान प्रशासन भी मौजूद था। विजेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। विजेंद्र, कब से ये होटल यहां पर स्थित है और ये निर्माण, अवैध निर्माण कब से यहां पर किया गया था और क्या प्रशासन को पहले इसकी खबर नहीं थी? बिल्कुल प्रशासन, ये प्रशासन की पूरी जानकारी में था। और ये जो होटल है, सायना नाम है उसका, ये करीब 10 साल से संचालित है बांधवगढ़ में। और इसके पहले कमिश्नर हीरालाल त्रिवेदी जी थे, उन्होंने रिसोर्टों की जांच की थी और अवैध निर्माण जितने भी बांधवगढ़ में थे उन सबको चिन्हांकित किया था। उसी में सायना रिसोर्ट भी अवैध निर्माण के दायरे में था। कुछ जो सरकारी जमीन थी उस पे बनाया गया था। लेकिन उस पूरे मामले का जो है वो हल नहीं निकला था और वो मामला चला आ रहा था। आज अचानक प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करने की, सुबह 7 बजे से पहुंच गए और एसपी कलेक्टर ने बुलडोजर लेके अभी फिलहाल गेट ढाया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। जी विजेंद्र, प्रशासन बताया जा रहा है कि पूरा मौजूद है इस कार्रवाई के दौरान। कितना हिस्सा अभी तक गिराया जा चुका है? कितने हिस्से में ये होटल फैला हुआ है? क्या कुछ अभी वहां पर यथास्थिति है अभी? पूरे रकबे के बारे में तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा देखने से लग रहा है कि करीब 4-5 एकड़ का जो क्षेत्र है उसमें ये रिसोर्ट और उनका पूरा जखीरा बना हुआ है। अभी तक प्रशासन ने सिर्फ गेट, जो शुरू में उनका प्रवेश द्वार है, उसको तोड़ा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासन मौजूद है। अब देखते हैं आगे वो बिल्डिंग भी तोड़ते हैं और क्या क्या तोड़ते हैं, वो सारी चीजें थोड़ी देर में साफ हो जाएंगी। ठीक है, रहिएगा। अब विजेंद्र, मैं आपके पास लौट रहा हूं और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपके विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं संजय पाठक। उमरिया में उनके एक रिसोर्ट पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से अवैध निर्माण यहां पर किया गया था और अब जाकर उस पर एक्शन हुआ है। देखिए, ये सब समझ रहे हैं, मध्य प्रदेश और देश देख रहा है कि जिस प्रकार से बदलापुर की राजनीति कांग्रेस सरकार कर रही है, डरी हुई सरकार, हताशा और निराशा में डूबी हुई सरकार, जैसे कोई दहशत में जानवर रहता है और वो झपट्टा मारता है आदमी पर, वैसे ही हालत कांग्रेस सरकार की है। और डरी हुई दहशत में होने के कारण जिस प्रकार के काम कर रही है पिछले हफ्ता भर से, तो सबको दिखाई पड़ रहा है। इनको कर लें, जो करना है वो करें, जनता तो देख ही रही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। और बाकी विधायक भी, बाकी राजनेता भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। मीडिया जगत से लेकर आम जनता भी भली भांति देख रहा है कि किस प्रकार से ये हफ्ता भर में बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके ही भीतर संकट पैदा हो गया है, इनके ही भीतर अविश्वास का माहौल है, इनके ही भीतर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, अंदरूनी घमासान तेज है, सरकार संकट में है। और इसीलिए बदलापुर की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में, विधायकों के साथ में कर रहे हैं। नहीं रजनी जी, एक सवाल ये, ठीक है, आपको लग रहा है टाइमिंग वाला मैटर है, अभी ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, बिल्कुल हो भी सकती है, लेकिन एक विधायक
और वो स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधि है और उसके जरिए अगर अवैध निर्माण किया जाए तो क्या वो सही है? नहीं, सब 3 दिन में ही हुआ था ना। आपको लग रहा है नहीं, आपको नहीं लग रहा, बाकी लोगों को नहीं लग रहा, बाकी को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये ठीक है, मैं उस सवाल से दूर नहीं भाग रहा हूं रजनी जी, उस सवाल से कतई दूर नहीं भाग रहा हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि हो सकता है कि संजय पाठक के संबंध दोनों जगह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी में रहे, अभी तक उनका उससे उन्हें लाभ मिलता रहा है, लेकिन अब अगर एक्शन हो रहा है जी जी तो क्या सत्ता का लाभ, अगर आप विपक्ष में भी है तो क्या अब लेना उचित है क्या? अरे भैया प्रशांत जी हफ्ता भर में ही सारा उनकी खदानें बंद हो जाएंगी, हफ्ते भर में ही उनका पीछा करके उनको जान से मारने की कोशिश होगी, हफ्ता भर में ही उनका गनमैन चेंज कर दिया जाएगा, हफ्ते भर में ही उनका अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा, हफ्ते भर में ही वो अपराधी हो जाएंगे, हफ्ते भर में ही वो सब कुछ हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस सरकार संकट में पड़ गई। और आप हमसे कह रहे हैं ऐसा हो नहीं तो वैसा हो, ऐसा हो तो वैसा हो, तो क्या बाकी लोग जो आपके दर्शक हैं वो रजनी जी रहिएगा रजनी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। भूपेंद्र गुप्ता जी, अगर अवैध निर्माण था तो अचानक क्यों याद आ गई, अवैध निर्माण की आपको याद आ गई, उनकी अवैध खदानों की याद आ गई संजय पाठक की? अवैध खदानों के बारे में जो निर्देश है वो अदालत के निर्देश पर कार्रवाई की गई, और जो अतिक्रमण का जो काम है ये स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करता है, कंप्लेंट उसके अगेंस्ट होगी तो उस पर कार्रवाई की गई। दूसरी चीज, जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी लोग हैं, ये जो टाइमिंग की बात करते हैं, इनको देश भर में शर्म आ रही है क्या कि ये टाइमिंग, इन्हें ख्याल आया कि रात के 12 बजे एक जस्टिस का ट्रांसफर किया इन्होंने, तब इनको शर्म आई कि जो है टाइमिंग का सवाल वहां भी था, वो 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया था, उस फैसले को नहीं भूपेंद्र जी, जिला प्रशासन ने अब जाकर एक्शन लिया है, ठीक है, अवैध निर्माण गिराया, अच्छी बात है, गिराना भी चाहिए, लेकिन क्या अभी तक जिला प्रशासन बचा रहा था संजय पाठक को? ये तो जिला प्रशासन से आपको पूछना चाहिए, मैं पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूँ। अगर इसमें कार्रवाई की है जिला प्रशासन ने, प्रशासन किसके इशारे पर कार्रवाई करता है? जिलाधिकारी कानून के अपने मन से संजय पाठक जैसी शख्सियत पर क्या कार्रवाई कर लेते? तो संजय पाठक जैसी शख्सियत क्या चांद पे कब्जा कर लेंगी क्या? या भारतीय जनता पार्टी का है कोई व्यक्ति तो उसको जो है कुछ भी अलाउड रहेगा? प्रशासन कानून की नहीं, वही तो बात कर रहा हूँ सर, वही भूपेंद्र गुप्ता जी बात कर रहा हूँ कि विपक्ष के भले विधायक हैं, अगर आपकी सरकार में भी उनके ताल्लुकात ठीक थे तो फिर आखिर उन्हें क्यों इस तरह के अवैध निर्माण करने दिए गए? क्यों उनकी खदानें अभी तक अवैध तरीके से चलती रही? पहले एक्शन क्यों नहीं? ये क्या अभी चल रही है क्या? अभी चल रही है क्या? कब से चलवा रहे हैं? के ऊपर डाल दो, प्रशासन के ऊपर डाल दो, आप बरी हो जाओगे। कह दो प्रशासन ने किया, हमने कुछ नहीं किया, आप फ्री हो, बरी हो जाओगे। इसमें तो बरी हो जाओगे आप तो बहुत, हम लोग तो ठोगी पाखंडी हैं, आप लोग बहुत सही हो, प्रमोशन करने वाले, और जजों के मामले में क्या क्या आपके नेताओं ने बयान दिए हैं, सब बहुत अच्छा है, और जो जज का काम पर उन पे आप ठोगी पाखंडी हम लोग हैं। आप कह दो प्रशासन ने किया, आप कह दो बरी हो जाओगे, आपको जनता ताली बजाएगी आपके मामले में, कह दो प्रशासन ने किया है। अरे बदलापुर की राजनीति कितनी देर करोगे? बदलापुर की राजनीति बड़े साहब को जरा टाइमिंग का ज्ञान बांटिए, वहाँ बांटिए ज्ञान। बड़े साहब से कह दो आप भाई, आप अपने बड़े साहब को ज्ञान दो टाइमिंग का। रहिएगा रजनी जी, भूपेंद्र जी रहिएगा, रजनी जी रहिएगा हमारे साथ, भूपेंद्र जी भी बने हुए हैं, लेकिन तस्वीरें दरअसल हम एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये कुछ और नई तस्वीरें आई हैं, प्रशासन पहुंचा है, एसपी महोदय साथ में है, जिला अधिकारी साथ में है, और जो अवैध निर्माण किया गया था उस पर अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। करीब बड़ा हिस्सा है, बड़ा यहाँ पर एक फार्म हाउस बताया जा रहा है जिसमें अवैध निर्माण किया गया था, और अब जाकर उस पर एक्शन लिया जा रहा है। स्वाभाविक है कि शिकायत जरूर रही होगी प्रशासन के बाद, लेकिन संज्ञान वाकई में देर में लिया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, न्यूज़ 18 पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। संजय पाठक बीजेपी के विधायक हैं, और हाल ही में जो हॉर्स ट्रेडिंग का पूरा आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया, उसमें दिग्विजय सिंह जो नाम ले रहे थे उनमें एक नाम संजय पाठक का भी था, उनकी भी अहम भूमिका बताई जा रही थी। और उसी के बाद उनके न केवल खदानों पर एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, और अब देखिए आप
उमरिया में एक अवैध निर्माण भी कहा जा रहा है कि जहां उनका होटल है वहां पर अवैध निर्माण था और उसे अब गिराया जा रहा है। और भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं, रजनी जी बने हुए हैं, विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं उमरिया से। विजेंद्र, क्या स्थिति है यहाँ पर अभी, क्या हालात और क्या कब प्रशासन को शिकायत मिली, थोड़ा सा और बताइए। प्रशांत जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो रिसोर्ट है ये कोई आज का रिसोर्ट बना हुआ नहीं है। ये रिसोर्ट आज से 20 से 25 साल पहले कांग्रेस की सरकार के समय बना था। उस समय पर जो संजय पाठक हैं वो कांग्रेस के विधायक थे, उनके पिताजी सत्येंद्र पाठक वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और ये पूरा जो निर्माण का मामला है कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, ये भाजपा शासनकाल का नहीं है। और कांग्रेस के शासनकाल में ही इसकी एक बार कमिश्नर ने जांच की थी हीरालाल त्रिवेदी। तो आप एक हिसाब से सवाल भी ये कर रहे हैं विजेंद्र जो बात कर रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, आप सुन रहे होंगे, ये पूरा निर्माण कांग्रेस के शासनकाल का है। आगे भी तो बोलने दें, वो हीरालाल त्रिवेदी जी की जांच की बात कर रहे हैं, वो भी बताने दें उनको। जी भूपेंद्र जी, आ रहा हूं उनके पास, फिर भूपेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। जी, शायद भूपेंद्र जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन चलिए हम दोबारा उनसे जुड़ने की। रजनी जी, सवाल लेकिन आपसे भी है कि ठीक है, कांग्रेस के शासनकाल का अगर ये निर्माण अवैध निर्माण हुआ, 10-15 साल आप लोग भी शासन में रहे, यानी कि अगर वो आपके साथ आ गए तो आपने सब कुछ, सारी गलतियां माफ, शासन के साथ अगर कोई है तो, सत्ताधारी दल का अगर है कोई। मित्रवर प्रशांत जी, अभी आप तय ना करें कि वो अवैध निर्माण है या नहीं है, और आपके संवाददाता जो बता रहे हैं मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा 20-25 साल पुराना है। हीरालाल त्रिवेदी जी कमिश्नर थे, उन्होंने जांच भी कर दी थी और उसमें कुछ पाया नहीं गया। तो फिर आप अवैध कैसे ठहरा दोगे साहब, क्योंकि कांग्रेस सरकार कह रही है वर्तमान की, इसलिए हम प्रशासन अगर कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन के पास अगर शिकायत आई है, कार्रवाई कर रहा है, तो प्रशासन बदलापुर की राजनीति से कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन अवैध निर्माण आपका ढा सकता है क्या? रजनी जी, आम इंसान भी अगर कोई है, क्या अवैध निर्माण प्रशासन ढा सकता है क्या? कोर्ट के दरवाजे भी आम जनता के पास खुले होते हैं। जी, मैं तो विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य इंसान भी अगर उसका अवैध निर्माण है तो क्या उसका ढाया जा सकता है? भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 2 महीनों में इन्होंने बदलापुर की राजनीति करके ऐसा काम किया और हाई कोर्ट ने हरजाना देने का, स्टे देने का, आप कहें तो मैं हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आपके चैनल पर दिखा सकता हूं, हाई कोर्ट की स्टे आपके चैनल पर दिखा सकता हूं, जिस प्रकार से बदलापुर की। मैं आ रहा हूं आपके पास, विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, कुछ आप और बताना चाह रहे थे इस निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी? विजेंद्र जी प्रसाद, मैं बताना चाहूंगा कि जो संजय पाठक का साइना रिसोर्ट है, जिसकी जांच की मैं बात कर रहा था कि हीरालाल त्रिवेदी जो हैं कमिश्नर, उन्होंने जांच की थी, तो संजय पाठक के साइना रिसोर्ट के साथ साथ तकरीबन 1 सैकड़ा ऐसे रिसोर्ट बांधवगढ़ में हैं जो शंका के दायरे में हैं, जो अतिक्रमण के दायरे में हैं, जिन पे अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। लेकिन जो कार्रवाई है अभी तक किसी के खिलाफ नहीं हुई, सिर्फ ये पहली कार्रवाई आज सामने आई है जो संजय पाठक के खिलाफ सामने आई। प्रशांत जी, ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, अवैध निर्माण एक पूरी सूची है, जांच के बाद वो सूची बनाई गई, लेकिन सर एक्शन केवल संजय पाठक के खिलाफ? नहीं, ये पर स्थानीय प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए और जो है वो उसका जस्टिफिकेशन देंगे। जी, स्थानीय प्रशासन, एक हमारे मोहल्ले गली में थोड़ी जो है पार्टियां घूमती हैं या मुख्यमंत्री निर्देशित करते रहते हैं। ये स्थानीय प्रशासन ने क्यों लिया है एक्शन, वो उसका जस्टिफिकेशन देंगे। नहीं, थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं अतिशयोक्ति है कि प्रशासन से जाकर पूछिए। प्रशासन अगर कार्रवाई करता तो साथ में एक सभी जो भी अतिक्रमण हुआ है उनके खिलाफ एक साथ कार्रवाई करता, केवल संजय पाठक के रिसोर्ट को क्यों चुना जाता? भूपेंद्र जी, ये प्रश्न आप उनसे करिए और दूसरा प्रश्न हमारे भाजपा के मित्र से करिए कि अगर अवैध निर्माण है और भारतीय जनता पार्टी का है तो क्या वो कानून से परे है? ये सवाल इनसे करिए। ये दोनों प्रश्न जो है अभी वो ये सवाल मैं कर चुका हूँ, पूछ चुका हूँ उनसे। ये जो बदलापुर वाले साहब से ये तो पूछो कि तुम तो जो है चीफ जस्टिस स्तर के आदमी को नहीं बख्श रहे हो,
और अभी बदलापुर कर रहे हैं यहाँ पर। ये फर्जी डायलॉग जो है ये कब तक? आपने तो जो है जजों को नहीं छोड़ रहे आप। रजनी प्रशांत जी, जी, मुझे लगता है कि न्यूज 18 के चैनल का रजनी जी, दुरुपयोग करके ये आवाज आप तक जो पहुंचे? न्यायपालिका जी, का जी। अपमान करने का काम कर रहे हैं, न्यायपालिका की अवमानना करने का काम कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो पाखंड रच रहे हैं जो पाखंड से रात ये के 12 पूरी बजे। पार्टी ग्रसित है। रात के और जिस 12 प्रकार बजे। से ये तथ्यों को रात के नजरअंदाज 12 करके बजे। पूरी न्यायपालिका को बदनाम और रात अपमानित के करने का 12 काम कर बजे। रहे हैं। वो लोग रात जो के 12 न्यायपालिका बजे से भैया। खिलवाड़ करते रहे, वो लोग जो आज जजों से तक खिलवाड़ रात के करते 12 रहे, बजे वो किसका लोग जो ट्रांसफर हुआ है? न्यायपालिका की अखंडता से खिलवाड़ करते रहे, उनके रात के 12 बजे। जब आप मध्य प्रदेश के बारे में भैया, भूपेंद्र गुप्ता जी, आप दिल्ली पहुंच गए। बहसीपन भूपेंद्र गुप्ता जी, रात के 12 बजे मध्य प्रदेश में रहे, इस घटनाक्रम पर बात करें। जी, आप ये जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं उसका सवाल है। उनको जनता के आप सामने बताइए टाइमिंग की बात करिए। नहीं, उस टाइमिंग का अगर जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, आप कर रहे हैं उस टाइमिंग का जिक्र, तो उस टाइमिंग का भी जिक्र होना चाहिए ना। आप इस टाइमिंग का जवाब दीजिए। ये टाइमिंग आप जरा जो डायलॉग अंग्रेजी का सीख लिया है, जरा ये टाइमिंग बताइए। रात के 12 बजे चीफ जस्टिस स्तर के आदमी का ट्रांसफर किया, किसको किया, और आज आप से तो ध्यान बताओ रखिए, भाई, आप आपको बड़े बताओ साहब से ये, बता आप दीजिए। बताओ। पूरा देश पूछ रहा है, ये पूरा देश जानना चाहता है, ये ठीक है। पूरा देश जानना चाहता है। और दूसरे दिन फैसला भी ठीक है, बदल माफी के गया। साथ रोक रहा हूं रजनी जी, भूपेंद्र जी, शुक्रिया आपका भूपेंद्र गुप्ता जी हमसे बात करने के लिए। रजनी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, विजेंद्र आपका भी शुक्रिया। तो दरअसल विधायक संजय